नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मोटिवेशन चैनल में। आज की कहानी आपको बहुत सीख देने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो आज बहुत ही कुछ सीखने को आपको देने वाला है। आज की कहानी बड़ी सीख देने वाली है, जीवन की अनमोल विचार है और ज्ञानवर्धक और प्रेरक भी है। तो इस कहानी को आप पूरा सुने। जीवन को सुखपूर्वक जीने के तरीके हैं। ये आज की कहानी एक कबूतर एक कबूतरी की है। इस कहानी से आज हम जान पाएंगे कि बेटियों की परवरिश कैसे करें, गलत परवरिश का क्या नतीजा होता है, किसी भी घर में बेटियों का जन्म लेना कितना शुभ होता है और कितना खास होता है। हमारे पुराणों में कहा गया है बेटियां उन्हीं घर में जन्म लेती हैं जो भाग्यशाली होते हैं। सबके घर में जन्म नहीं लेती बेटियों को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। वो सृष्टि बेटियां ही चलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब बेटियों का इस धरती पर जन्म लेना रुक जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सृष्टि भी थम जाएगी। लेकिन बेटियों को परवरिश करना उन सबका बस का बात नहीं होता। जो लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा लाड प्यार देते हैं, ज़्यादा छोड़ देते हैं, ज़्यादा दुलार देते हैं, उनकी बेटियां अक्सर बिगड़ जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी कहानी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको पूरा सुने। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। ठंड का मौसम था, बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। काफी टाइम से वो लोग उदास बैठे थे, नींद नहीं आ रही थी। कबूतरी बोली, कोई कहानी सुनाओ जिससे ठंड की रात भी कट जाए, नींद तो आ नहीं रही और अपना समय भी पास हो जाएगा। तो कबूतर बोला, अच्छा ठीक है, सुनो। आज की कहानी बहुत ही अनमोल कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो इस कहानी को सुनता है, समझता है, वह जीवन में दुखी नहीं होता है। कबूतर बोला, एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। साहूकार थे, नगर सेठ थे। उनके पास बहुत से धन दौलत और बहुत से नौकर चाकर और उनके जमीन जायदाद बहुत थी। और उनके दो बेटे थे, परंतु उनकी इच्छा थी कि हमारे घर पे भी एक बेटी हो। बहुत जब मन्नत किए, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत तीर्थ यात्रा किए, बहुत उपाय किए, परंतु लड़की नहीं हुई। और फिर किसी ऋषि महात्मा के पास गए और उनका ज्ञान सुने और कोई नियम व्रत किए, या उनका पुण्य का प्रभाव या संतों की कृपा से उनको एक बेटी का जन्म हुआ उनके घर पर। अब बेटी रत्न जब उनके यहाँ हुई तो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनकी अभिलाषा थी कि हमारे यहाँ एक लड़की का जन्म हो। लड़की को बहुत लाड प्यार करते थे सेठ जी। लड़की धीरे धीरे बड़े होने लगी। अगर बच्ची को कोई डांट दे तो सेठ जी उसको डांट देते थे। और समय बीतता गया, समय के अनुसार वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके नखरे भी बढ़ने लगे। वो दोपहर तक सोती रहती, देर से उठती, नौकरों पर चिल्लाती, घर का कोई एक बोले तो चार सुनाती। बहुत जिद्दी स्वभाव की लड़की हो गई थी, क्योंकि जो वो इच्छा भी न करे वो भी उसको मिल जाता था। और इस वजह से वो चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो गई। माँ बोलती तो सेठ जी माँ को भी चुप करा देते लड़की के।
कि अरे अभी बच्ची है, समझ जाएगी, अभी बचपना है। ऐसे ही करते करते काफ़ी बड़ी बड़ी फिर वो स्कूल कॉलेज में जाने लगी। तो वहाँ भी पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मटर गश्ती करना, और उसका ऐसे सिस्टम दिन भर चलता रहता। और घर पे आए भाभीियों को चिल्लाना, भाइयों से लड़ना, सबसे उसका वही सिस्टम था। मतलब पूरी तरह बिगड़ गया। तो कहने मतलब दोस्तों, किसी को सुविधा से अधिक अगर मिलता है तो उसके अंदर कई प्रकार की जो है बुराइयां आ जाती हैं। तो बेटी बड़ी हो गई तो सेठ जी सोचे कि अब बेटी जवान हो गई तो उसका कहीं न कहीं रिश्ता पक्का कर दूं, हाथ पीले कर दूं, अपने घर जाए। और हर बाप यही सोचता है कि हमारी बेटी खुश रहे, ऐसा घर ढूंढता है, ऐसा वर ढूंढता है। तो किसी नगर में गए तो वहाँ एक सुंदर सा घर दिखा और वहाँ का बात व्यवहार लोगों का अच्छा लगा, परिवार भी अच्छा लगा। तो वहाँ पे रिश्ता तय हो गया, शादी बड़े धूमधाम से हो गई। बेटी विदा हो गई, बेटी अपने घर पे गई। घर पे गई तो वहाँ भी ऐसी सिस्टम तो पहले ही बिगड़ा हुआ था। देर तक सोना, आराम से उठना, सासू चाय बना के लाए या ननद जेठानी कोई भी दौरानी लाए तो उस हिसाब से उसका सिस्टम था। तो एकदम परिवार वाले तंग आ गए। एक दिन वो लोग उसके बाप को बुलवाए कि आओ अपनी बेटी को ले जाओ, बहुत लड़ती झगड़ती है, तो क्या सहूर सिखा के भेजे हो, ये कुछ काम नहीं करती, कुछ समझती नहीं, दिन भर सोती है, लड़ती है सबसे। तो बोले क्या बात है, घर पर तो अच्छा देख के हम शादी किए थे। माँ बोली जाओ देखो बेटी के यहाँ क्या है, कैसा है। साहूकार जी चल दिए, घर पे पहुंचे तो समधी का बहुत स्वागत होता है। बेटी के यहाँ पहुंच जाए तो, लेकिन वहां पे कोई प्यार से बोला नहीं, समधी भी नहीं बोला। समधन मिली, समधन भी मुंह फुला के चल दिया। तो ये सेठ जी गए दामाद जी से मिलने। आखिर में दामाद बोला कि आप अपनी बेटी को ले जाओ। कैसी बेटी पैदा की, किसी की सुनती नहीं, किसी की समझती नहीं। घर में हमारे रोज लड़ाई झगड़ा, एकदम इतना ये जब से आई है हमारे घर को नरक बना दी, इसको आप ले जाओ। बाप बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि भाई इतना अपमान हुआ। प्यार से कोई बोलना तो छोड़ो, कोई पास भी नहीं बैठ रहा था। तो अपनी बेटी को लेकर के चले। रास्ते में तो सेठ जी पूछने लगे, बेटा पहले ये बताओ तुम्हारी सास कैसी है। तो बेटी बोली सास का तो कुछ मत पूछो, सास तो पूरा चुड़ैल है, दिन भर मुझको ज्ञान बांटती रहती है, ये करो वो करो, ये तुम्हारा सही नहीं, वो सही नहीं है। वो तो पूरी चुड़ैल है बस। बोले अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। सास ठीक नहीं है। अच्छा ससुर जी कैसे हैं? बोले ससुर जी तो पूरा एकदम समझ लो कि एकदम बदमाश, वो भी घर पे हम ही को चिल्लाते रहते हैं, जब भी कहीं से आएंगे तो हम ही को चिल्लाएंगे। बोले तुम्हारी ननद तो अच्छी होंगी, ओके सखी सहेली जैसी हम उम्र हो तो उनसे तो जमता होगा। बोले नहीं, वो लोग तो पूरी डायन, उन लोगों का पूछो मत। वो चुगली करती है, इधर उधर लगाती हैं, भाभी ये कर रही है, भाभी सो रही है, भाभी जाग रही है, भाभी काम नहीं कर रही है, दुनिया भर की वो झगड़े लगाती हैं। वो भी सही नहीं। बोले जेठ, बोले अरे जेठ का तो पूछो मत, जेठ तो एकदम से बहुत ही गर्म मिजाज का है, वो भी हम ही को चिल्लाता है और वो एकदम से बेकार है, कोई घर में अच्छा है ही नहीं। बोले तुम्हारे पास पड़ोस वाले भी बहुत ही निकम्मे और दुष्ट प्रवृत्ति है, कोई काम धाम तो रहता नहीं है, वो लोग भी हमारी ही शिकायत करते रहते हैं।
बाप विचार करने लगा कि चलो मान लो सास नहीं सही, ससुर नहीं सही, चलो पूरा लड़की का खानदान सही नहीं है जहाँ पे मैं शादी किया, ससुराल वाले सही हैं, लेकिन पड़ोसियों से इसका क्या लेना देना है? पड़ोसी भी सही नहीं है, पड़ोसियों को तो कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी काहे के लिए इसको बुरा भला बोलेंगे? कमी हो न हो हमारी बेटी में ही है, क्योंकि एक पूरा समाज तो खराब नहीं हो सकता। ये तो बता रही सभी खराब, तो कहने मतलब लड़की में के ही अंदर कमी है। तो फिर आए घर पे लेके, जैसे ही घर पे पहुंची तो जो उसकी भाभियां थी वो भी कोई मुंह नहीं बोली, मुंह फुला के सब चल दी। तब वो सोची कि भाभियों का क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं करती थी, ये क्यों हमसे ऐसा मुंह फुला के घूम रही है और नाराज, इनसे तो हमारा कुछ नहीं था। पहले तो बहुत अच्छे से बात करती थी, हमारे आगे पीछे घूमती थी। चलो फिर गए, भाई लोग भी कोई कुछ नहीं बोले। भाभियों से बोले भाभी तुम नाराज क्यों हो ऐसा? बोले तब क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? अरे इतना धूम धड़ाके से इतना खर्चा बर्चा करके तुमको विदा किए थे कि सुख पूर्वक रहो, आ गई हमारे सर पर मूंग दल ले। कोई प्यार से बोला नहीं घर में, केवल माँ थी, माँ ही प्यार से बोली, गले लगे और बैठे हालचाल। कुछ दिन बीता, आस पड़ोस वाले भी ताना देने लगे, क्या हुआ इसके घर से कोई आया नहीं लेने, जीजा जी नहीं आए, क्या बात है? सखी उसकी सहेलियां भी टोका टाकी करने लगी, जीजा जी आए नहीं, कब जाओगी तुम? तुम्हारे घर से तो कोई आ ही नहीं रहा है, क्या बात है? तुम लोग का तलाक होने वाला है क्या? तुम लोग का छुट्टा छुट्टी होने वाला है? तो होगा, क्या बात है? दुनिया भर का लोग पंचायत करने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। घर तो घर, बाहर वाले भी यही सवाल कर रहे हैं कि मैंने कुछ करके आया है। उसका दिमाग खुलने लगा कि मैंने क्या गलत किया, लेकिन आदत से मजबूर सबका सुन ली। एक दिन बहुत दुखी बैठी थी, और उसको दुखी देख करके साहू जी भी बहुत दुखी हो गए। साहूकार जी बोले आकर के, बोले बेटी अभी मैं एक बाबा के पास गया था, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब बताया, और वो बोले कि एक तुम लोगों को नियम पालन करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा, साधना करनी पड़ेगी छोटी सी। बोले हाँ बेटी, अगर ये साधना तुम कर लोगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, जैसा तुम चाहोगी वही होगा। तो बोले ठीक है पिताजी बताइए। बोले लेकिन पिताजी मेरे को नियम व्रत ये तो नहीं होगा। बोले तो एक काम करो, तुम साधना कर लो, बाकी का ये पूजा का जो नियम है इसको मैं कर लूंगा। बोले अच्छा ठीक है, हाँ ये हो। बोले नियम क्या है? लड़की पूछी तो साहू जी बोले कि बेटा तुमको जो है 6 महीने तक मृदभाषी होना है, कम बोलना है, जो जितना बोले उतना ही बोलो, काम से बोलो, बस अपने काम से काम रहो, कोई कुछ भी बोले उसका जवाब मत दो, जरूरी हो तो ही बोलो, नहीं तो शांत रहो। यही साधना है, 6 महीने तुमको सिर्फ करना है, उसके बाद तुम्हारे सब इशारे भी घूमेंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे सब, पूरा परिवार। तो बोले ये तो बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं। तब ये लिवा के आए ससुराल में। ससुराल में पहुंचे तो सास बोली फिर से आ गए, तुम लोग मना की थी कि ऐसी लड़की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो हमारा सुनती नहीं, हमारे हिसाब से रहती नहीं, हमारे घर को नरक बना दी। अब इशारा किया पिताजी कि प्रणाम करो सासू माँ को, जैसा मैं नियम बोला हूँ सबको प्रणाम करो, छोटों को प्यार से मिलो, बड़ों को प्रणाम करो, ये सारे नियम जो मैं बताया हूँ साधना का, ये तुम्हें करना है तो तुम करो। तो सासू का चरण स्पर्श। सासू सोची अरे ये तो उल्टा बोलने वाली, झगड़ा करने वाली, कभी मेरा पाँव छुई नहीं, आज का क्या हो गया, कौन सा जादू हो गया। फिर भी उसका बर्ताव बदला देख करके अच्छा लगा उसको थोड़ा। फिर अंदर गई, सबसे मिली जुली प्यार से और सबको प्रणाम की, ससुर को प्रणाम की। तो ये बोले कि अभी हमारी बेटी सुधर गई है,
आप लोग टेंशन मत लीजिए और ये अब ढंग से रहेगी। आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही करेगी। तो ये बड़े प्यार से सबसे बात करने लगी और ढंग से रहने लगी। नियम से उठना सोना जागना सब खाना पीना बनाना सब करने लगी, क्योंकि 6 महीने तक का साधना का जो पूरा करना था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, 2-3 महीना बीत गया। इसका स्वभाव में चेंजिंग देख करके ससुराल वाले भी इसको थोड़ा सा मान सम्मान देने लगी कि सुधर गई, समझ गई। एक दिन चाय बना के ले गई ससुर जी के पास, चाय का कप गिर गया। ससुर जी बहुत चिल्लाए लेकिन कुछ नहीं बोली। ससुर जी सोचे कि अब तक तो मैं कभी कुछ बोलता था तो एक बोलता था 10 सुनाती थी, आज कुछ नहीं बोली। बाद में वो भी गुस्से से देखी लेकिन कुछ बोली नहीं। साधने की बात है, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ देती इसी कप। चलो फिर अंदर चली गई और ऐसे धीरे धीरे बीतता गया। 6 महीना पूरा बीत गया। घर वाले का बोली भाषा बात विचार सब बदल गया। सब लोग अच्छे से उसको रखने लगे, बात करने लगे और पूरा हंसी खुशी का माहौल हो गया उस घर में। जहाँ एकदम से लड़ाई झगड़ा और नफरत थी, वहाँ प्यार आनंद और प्रेम की वर्षा होने लगी। ऐसा लड़की का बाप आया तो बहुत उसका स्वागत हुआ, उसका मन खुश हो। देखिए लड़की अगर अच्छी है, अच्छे कर्म है उसके, तो उसकी वजह से उसके मायके वालों को भी इज्जत मिलती, नहीं तो लोग इज्जत उनको भी नहीं देते। तो हुआ यूँ कि बहुत स्वागत हुआ उनका और बेटी भी प्रणाम की बाप को अपने और बोले बेटा कैसे है? बोले कि सब ठीक है। अभी तो मैं सोच रही हूँ पापा ये साधना ये कंटिन्यू चालू है तो अच्छा है, क्योंकि इतना मेरा जिंदगी नरक हो गया था, इतना तकलीफ थी। मैंने वहाँ भी मायके भी गई देखी, सारे लोग मुँह फुलाए, सब लोग ताने दिए। मेरा असली घर तो पापा यही है। अब तक मैं बेकार की जिद में मरी जा रही थी, नफरत पाल के जी रही थी। प्यार में वो ताकत है मुझे पता ही नहीं था। आज सारे परिवार के लोग हमको हाथों पे रखते हैं, इतना मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि कितना अच्छा लगता है। तो मैं ये साधना 6 महीना की क्या 6-7 जन्म तक के लिए करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं किसी झगड़ा नहीं करूँगी, कम बोलूँगी। जो नियम अब बताए वास्तविक जीवन का नियम यही है। बड़े छोटों से कैसे रहा जाए, नियम धर्म पालन से रहा जाए तो कोई दुख हो ही नहीं सकता पापा। अब मैं समझ गई हूँ। अब आप अपने घर बिंदास जाइए और मैं भी यहाँ सुखपूर्वक रह रही हूँ। मेरे पति देव भी हमको बहुत मानते हैं, सास ससुर जेठ सब एकदम बहुत अच्छे हैं। कमी मेरे में थी, पहले मैं सोच रही थी कि सारे लोगों में कमी है, अब मुझे पता लगा कमी अपने अंदर थी, अब वो पूरी हो गई तो सब सही हो गया। तो साथियों आप लोग इस कहानी से क्या सीख मिला ये कमेंट में बताना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप बता सकते हो। देखिए बेटियों को लाड प्यार करना है अच्छी बात है, एक लिमिट तक ठीक होता है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि बेटियां अपनी अमानत नहीं है। इनको पराया धन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक दिन इनको दूसरे घर जाना है। हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, हम उनकी बुराइयों को सह सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु ससुराल वाले नहीं। ससुराल वालों को तो व्यवहार ही अच्छा रहेगा तो उनको अच्छा लगेगा, नहीं तो वो तकलीफ देंगे। और बेटी तकलीफ पाएगी ससुराल में तो मायके वाले उसके कैसे खुश रह सकते हैं। तो बेटियों को अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और हर चीज़ एक लिमिट में ज़्यादा अच्छा होता है, और इस वजह से वो अपना जीवन सुखी संपन्न से जी सकती हैं। तो लड़कियों को इतना छूट भी नहीं देना चाहिए कि दूसरे के यहाँ भटके। तो कबूतर बोला कि ये 5 ज्ञान की बातें जो हैं बहुत अनमोल हैं, जिससे अगर आदमी समझ जाता है जो इस बात को तो कभी गलत नहीं करता। बोले प्यार देने से बेटा बिगड़े, घर घर घुमाने से बेटी, और मुंह लगाने से नौकर बिगड़े, और धोखा देने से यारी। मन मिले तो मित्र बना लो,
चित्त मिले तो चेला, अगर ये सब नहीं मिले तो रहो हरदम अकेला और सुख संपत्ति से जीवन जियो। यही जीवन का निस्तार है, यही जीवन का सत्य है। जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। अपने लिए तो चिड़िया चिरोमन पंछी भी जी लेते हैं दोस्तों। इसलिए समाज में ऐसा कुछ विचार प्रकट करो, ऐसा ढंग से रहो कि लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें। तो आज का मोटिवेशन ये संपूर्ण हुआ। आप लोग जो नए लोग हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सब जो है मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें, यही हमारी दिल से शुभकामनाएं।